मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में पाठ 4 कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रमुख चीजें बताई जाएंगी। देखिए, पहले मेन पॉइंट आपका कृषि हमारे देश की प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें हमारे देश की जनसंख्या यानी 70% जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे देश में कृषि का बहुत ही अधिक महत्व है। कृषि हमारे देश की जीविका के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों की व्यवसाय और हमारे देश की लगभग 27% आय भी कृषि पर ही आधारित है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कृषि हमारे देश की मूल आधार है। कृषि अगर ना होती तो हमारा देश निर्धन हो जाता। तो अब हम इसमें कृषि के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 2/3 का मतलब वही है लगभग 70%। 2/3 का मतलब आपका वही लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 27% भाग कृषि पर ही आधारित है। अब हम देखेंगे कृषि कितने प्रकार की होती है। कृषि के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। कृषि के प्रमुख 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं कृषि के प्रमुख। नंबर 1 है निर्वाह कृषि। नंबर 2 है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को ही व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। व्यापारिक कृषि। और तीसरा है इसका रोपण कृषि। ये कृषि के 3 प्रमुख प्रकार हैं। अब ये तीनों प्रमुखों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। पहला है हमारा निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि के बारे में हम जानेंगे। निर्वाह कृषि यह कृषि की सबसे पुरानी पद्धति है। इसका मतलब है कि ये जो निर्वाह कृषि है, यह कृषि की सबसे पुरानी पद्धति, यानी ये पुरानी पद्धति है, यानी प्राचीन पुरानी पद्धति। निर्वाह कृषि सबसे कृषि करने के ये तरीका जो होता है, इसका सबसे पुराना तरीका है, प्राचीन तरीका है। इसमें एक जगह की भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाने पर दूसरी जगह की भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। किसान कृषि कार्य अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है। इसे कर्तन दहल प्रणाली, स्थानांतरित कृषि तथा झूम खेती के नाम से जाना जाता है। यानी इसका एक नाम और है झूम कृषि। निर्वाह कृषि का भी दूसरा नाम है झूम कृषि। इसमें क्या करते थे पहले हमारे देश में या अन्य देशों में भी बहुत जंगल थे, और उन जंगलों में एक साथ खेती करना बड़ा मुश्किल काम होता था। उसके लिए लोग क्या करते थे,
जंगलों के छोटे छोटे टुकड़ों को काट लेते थे, साफ कर लेते थे और वो के कृषि करने योग्य बना लेते थे और उसमें खेती करना प्रारंभ कर दिया। और जब तक जमीन में उर्वरा शक्ति रहती थी तब तक खेती करते थे, और जैसे ही वो भूमि में अनाज की पैदावार कम हो जाती थी वो वैसे ही छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे और दूसरी जगह वही प्रक्रिया करते थे, जमीन को साफ करके खेती करना प्रारंभ करते थे। इसी को कहते थे झूम खेती या झूम कृषि, झूम कृषि या झूम खेती कहते थे। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। ये ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी खेतियां होती थी, इसको आपको ध्यान रखना है। जो है प्रमुख राज्य आज असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। नागालैंड है झूम कहा जाता था। मणिपुर में इसी का नाम दूसरा था, मणिपुर में इसको जाना जाता था पामलू के नाम से, पामलू। इसी का एक नाम और है, निर्वाह कृषि, झूम कृषि और पामलू। पामलू कहाँ कहा जाता था? मणिपुर में। मणिपुर में इसी खेती को पामलू के नाम से भी जाना जाता था। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से कहा जाता था। इसका एक नाम और आ जाता था दीपा। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा के नाम से भी जाना जाता था। यानी आपको निर्वाह कृषि के कितने नाम पता चले? पहला तो निर्वाह कृषि, झूम कृषि, पालमू और दीपा। इसमें आपको याद रखना है ये जो नाम है ये पहाड़ी क्षेत्रों में, ये जो नाम है पहाड़ी क्षेत्रों में। मणिपुर में स्पेशल तौर पर पामलू कहते थे और अंडमान निकोबार द्वीप में दीपा के नाम से इन्हें जाना जाता था। क्लियर? इसी तरीके हम दूसरी कृषि की तरफ आएंगे। तो जो दूसरे नंबर की कृषि है उसे वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि के नाम से जाना जाता था। नंबर दूसरा वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इस कृषि पद्धति में कृषि का कार्य व्यापारिक दृष्टि से किया जाता था, मतलब इसका जो मुख्य कार्य था व्यापार करना था। इस कृषि का जो मुख्य कार्य यानी आधार था वो था व्यापार करना। इसकी प्रमुख फसलें जैसे होती थी गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, नील, जूट और तमाम तरीके की फसलें हैं। तो ये फसलें जो होती थी ये व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें का मतलब होता है जिन फसलों के हम तुरंत काट करके उनको हम बाजारों में बेच सकते हैं और उससे हमें जो धन मिलता है उसी को कहते हैं व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसलों का स्थानांतरण तुरंत, जैसे गन्ना है तुरंत काटो और बाजार भेज दो,
तुरंत बिक जाता है। उस तरीके कपास भी है, जैसे बुनवाते हैं और उसके बाद सर कर लेते हैं, तंबाकू का भी पत्तियों को काटा जाता है। तो ये फसलें प्रमुख रूप से कौन सी हो गई आपकी? व्यापारिक फसलें हो गई। इसी में एक फसल आती है रोपड़ फसल। तीसरे पॉइंट की फसल है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि के बारे में, रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक खेती ही है। इसका भी एक आधार, ये भी आपका व्यापार ही है, व्यापार। इसका भी मुख्य आधार क्या है? व्यापार का, व्यापार ही है, व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि। एक तरीके से रोपड़ कृषि भी व्यापारिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकत्र फसल बोई जाती है। इसमें फसल को एक बार बो दिया जाता है, जिसमें काफी समय तक उपज प्राप्त होती रहती है। जैसे चाय, इन फसलों में जो फसल एक बार बो दी जाती है वो काफी समय तक चलती है और उसी को बार बार तैयार होती जाती है और फसल को काटते जाते हैं। जैसे इसमें आप मान लीजिए गन्ना है, हमारे क्षेत्र में गन्ना होता है, इससे आप समझ लीजिए गन्ना की खेती को एक बार बो दो, कम से कम 3 से 4 साल तक उसी को बार बार काट काट करके बेचते रहिए और या गुड़ बनाते रहिए। उसी को ही रोपड़ फसल कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आपकी जैसे चाय, कॉफी, कॉफी को ही कहवा कहते हैं, रबड़, गन्ना, केला, ये फसलें ऐसी फसलें हैं जो कि एक बार बोने पर ये कई सालों तक ये चलती रहती है। केला की खेती को आप अगर देखें तो इसके जैसे ही केला तैयार हो जाता है तो उसके पेड़ को काट देते हैं और उसकी जड़ों से दोबारा पेड़ तैयार हो जाते हैं। उसी तरीके से आपको बताया गन्ना कोई फसल को भी है, जैसे हम नीचे से काट लेते हैं और उनकी जड़ों से पुनः पेड़ निकल आते हैं। यही प्रक्रिया सभी में होती है, इसलिए ये फसलें क्या होती हैं, जल्दी से नष्ट नहीं होती हैं, इसीलिए इसे रोपड़ कृषि के नाम से जाना जाता है। अब हम मेन आएंगे विशेष, जो आपका इस पाठ की जान है, भारत में कितनी प्रकार की फसलें होती हैं इसके बारे में आप जानेंगे कि फसलें भारत या आप लिख लें फसल के बारे में ही बताएंगे आपको। इसमें फसल के प्रकार देखिए, प्रमुख रूप से फसल के जो प्रकार हैं आपके 3 हैं। पहला नंबर आपका रबी की फसल, रबी की फसल। नंबर 2 खरीफ। नंबर 3 जायद। ये 3 फसलें हैं प्रमुख रूप से। आपको इसमें जानना है कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब ये काटी जाती है। इसके साथ साथ इन फसलों में कौन कौन सी फसल प्रमुख रूप से बोई जाती है। तो नंबर 1 में पहले आएंगे रबी।
रबी की फसल। रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ये जो फसल है आपकी किस ऋतु की है? शीत ऋतु की फसल। ये फसल आपकी शीत ऋतु की फसल है। इसको अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है। अक्टूबर दिसंबर में क्या किया जाता है? बोया जाता है। बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में, और इसको ग्रीष्म ऋतु में ऋतु अप्रैल से जून, अप्रैल से जून में काटा जाता है। मतलब ये रबी की फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक इसको काटा जाता है। और इसमें प्रमुख जो फसलें हैं, जो प्रमुख हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, तिलहन, सरसों, गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, ये प्रमुख फसलें हैं। आपको याद रखना है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं प्रमुख? गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, ये आपकी रबी की फसलें प्रमुख हैं। इसको आपको ये याद रखना है कि ये कब बोई जाती हैं? अक्टूबर दिसंबर में। और इनका उत्पादन कब होता है? अप्रैल से जून में। ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती हैं। इनकी फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, इनको आपको याद रखना है। अब हम दूसरे नंबर की फसल पर आएंगे। खरीफ फसल। खरीफ की फसल जो है, ये फसल खरीफ फसलों देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ, जैसे जून जुलाई, ये होता है जून जुलाई, जून जुलाई के महीनों में बोई जाती है। इसमें क्या की जाती है? बोई जाती है। और सितंबर से अक्टूबर में, और सितंबर से अक्टूबर में काटी। ये इसकी विशेषता है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसल है, इनमें प्रमुख है जैसे धान, धान को ही चावल कहते हैं, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंगफली, उड़द,
उड़द, कपास, जूट, सोयाबीन, आदि। खरीफ की फसल में जो आपको याद रखना है, उसमें ये जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसल है धान, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंगफली, उड़द, कपास, जूट, सोयाबीन आदि। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है सोयाबीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, जायद फसल। जायद की फसल इसमें आपको ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और वर्षा ऋतु में ही काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसल है तरबूज, है, खीरा है, सब्जियां हैं, ककड़ी है आदि इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो ये आपकी मेन फसलें हो गई जिन्हें सभी बच्चे अच्छे से तैयार करेंगे। और आज आपको इसी पाठ का पहला पेज और दूसरा पेज आपको जायद की फसल तक ही आपको भेजा जा रहा है, जो अपने केयर कॉपी में आप नोट करेंगे और होमवर्क में इसी का पहला प्रश्न तैयार करेंगे। धन्यवाद।